मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कैकेयी के इस बहुत ही उद्वेगित करने वाले नेचर को, स्वभाव को, इस तीक्ष्ण दारुण कैकेयी को देख करके दशरथ इतने गुस्सा थे, इतने हतोत्साहित थे, वो कहने लगे कि सुमंत्र, काफी सारे गहने, जवाहरात, अच्छे कपड़े सब लेकर के राम लक्ष्मण सीता के साथ हम भी चलेंगे। चलो, अगर कैकेयी को और भरत को राज्य चाहिए ना, उन्हें एक मरुभूमि, अयोध्या नाम की मरुभूमि पर राज्य करने दो। सुमंत्र देख करके उनके मन में थोड़ा सा तो धैर्य बंधा कि समवेयर दशरथ इज स्टैंडिंग अप टू कैकेयी। लेकिन कैकेयी कहाँ मानने वाली थी। कैकेयी बोलती है, क्यों मुझे पागल समझ के रखा है? एक राज्य, एक शादी बिना वर और वधू के कौन सी शादी होती है? एक राज्य बिना धन और लोगों के कौन सा राज्य होता है? इतना राम को लेकर के बवाल क्यों किया जा रहा है? क्या सगर महाराज ने अपने बेटे असमंजस को इसमें नहीं भेजा? फॉरेस्ट में एग्जाइल के लिए नहीं भेजा, वन में नहीं भेजा? तो असमंजस को तो देश निकाला कर दिया था। मैं तो इतनी क्रूर भी नहीं हूं, मैं तो उसको 14 साल के बाद बुला रही हूं, कैकेयी कहती है। और बाकी सब सोच रहे हैं, वशिष्ठ कहते हैं, अरे मूर्ख स्त्री, असमंजस को देश निकाला किया था सगर महाराज ने, क्योंकि असमंजस क्रूर था। वो अपने फ्रेंड्स को खेल खेल में मार देता था। तुम राम और असमंजस को एक साथ ये कर रही हो, क्या तुम्हें सेंस नहीं है? तुम क्या बोल रही हो? तो कैकेयी की टस से मस नहीं हुई। अल्टीमेटली सारी रानियां आकर के, एक्सेप्ट कैकेयी, सारी रानियां आकर के सीता को देख करके उनके मन में बहुत दुख है। सीता को वलकल पहने हुए देख करके बहुत दुख है। फिर सबके अंदर एक मीटिंग हुई और सीता अंदर गई, उन्होंने वलकल निकाले, एंड शी डिड नॉट हैव वेरी गुड क्लोथ्स, she did not have valkal, she wore simple, modest, normal garments, and everyone was like, so finally प्रभु राम कहते हैं कि हे पिताश्री, मेरे साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे अब जंगल ही जाना है, मुझे राज्य ही नहीं चाहिए, मुझे राज्य ही नहीं मिल रहा है, तो राज्य की सुख सुविधाएं लेकर के मैं क्या करूं? मेरी आपसे इतनी विनती है कि आप मुझे एक कुदाल, एक फावड़ा, एक क्रोबार, लंबा डंडा जिससे हम जमीन खोदते हैं, एक बास्केट और कुछ वलकल दे दीजिए। बस मेरा धनुष, बाण, इतना ही चाहिए मुझे। तो इतना दे दिया गया, लक्ष्मण को भी दे दिया गया, सीता को भी थोड़े एक्स्ट्रा क्लोथ्स दे दिए गए। तब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने दशरथ महाराज की 3 बार प्रदक्षिणा की। दशरथ महाराज रो रहे थे। दशरथ महाराज ने कहा, सुमंत्र जाओ और इन तीनों को अयोध्या की वेशी तक छोड़ के आ जाओ। ऐसा कह करके दशरथ महाराज नीचे गिर गए। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या के राजमहल से निकले, कैकेयी के महल से निकले। निकलते समय कौशल्या आई और उन्होंने सीता को बहुत अच्छे से आलिंगन दिया। कौशल्या रो रही थी। वो कहती हैं, बेटी तुम्हारा राम ऑलरेडी बहुत दुखी है, कृपया उसे और दुखी मत करो। सीता समझ नहीं पाई, ऐसा क्यों कह रही है? मैं क्यों अपने पति को दुखी करूंगी? और अगर दुखी करना ही होता तो मैं उनके साथ जाती ही क्यों? यहाँ तो सारे सुख मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं, मुझे किसी ने नहीं कहा है, मैं तो खुद जा रही हूं। सो इस प्रकार का बोलना सीता को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन तुरंत वो समझ गई कि ये वचन कौशल्या के हृदय से निकल रहे हैं, उनके मस्तिष्क से प्रोसेस होकर नहीं निकल रहे हैं। तो सीता तुरंत कहती है, हाँ माँ, मैं जानती हूं, मैं एक पत्नी हूं और मेरा भरण पोषण
और बचपन और मेरे संस्कार जनक महाराज जैसे महान व्यक्ति के यहाँ हुए हैं। मैं जानती हूं कि एक स्त्री के लिए उसके माँ पिताजी क्या कर सकते हैं, देयर इज अ लिमिट टू इट। उसके बेटे उसके लिए क्या कर सकते हैं, देयर इज अ लिमिट टू इट। लेकिन एक स्त्री का पति उसके लिए क्या कर सकता है, देयर इज नो लिमिट टू इट। और उसी प्रकार से एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है, देयर इज नो लिमिट टू इट। तो कृपया मेरा ये वचन ध्यान रखिए, विथ नो लिमिट्स अटैच्ड आई विल सर्व योर सन राम। द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरेक्शन इज, कौशल्या कहती हैं तुम्हारे राम को, और सीता कहती हैं आपके राम को। सो कौशल्या इज सेइंग नाउ सीता, अब राम तुम्हारा है। और सीता कहती है नहीं माँ, वो अभी भी आपके ही हैं, वो बस मैं उनकी सेवा करने के लिए जा रही हूँ, 14 साल के बाद वो आपके पास रिटर्न आने वाले हैं। सच फाइन डीलिंग्स, दिस इज रामायण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात